बेचारी मेरी बच्ची कितने दिनों से चैन से नहीं सो पा रही है। जब से मुन्ना हुआ है तब से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। अभी 4 दिन से अपने मायके आई है, तब जाके उसकी नींद पूरी हो पाई है। सोचा था अपनी बेटी को मायके बुला लूंगी तो उसे थोड़ा आराम हो जाएगा। अभी छोटा बच्चा है, लेकिन बहू को भी अभी ही बच्चा करना था, उसको भी साथ में ही बच्ची हुई है। अब बताओ वो क्या सेवा करेगी मेरी बेटी की। सोचा था घर में बहू आ जाएगी तो मेरी और मेरी बेटी की सेवा करेगी, लेकिन अब वह तो खुद ही मुझसे अपनी सेवा की उम्मीद लगाए बैठी है। अब मैं उसकी सेवा करूं कि अपनी बेटी की सेवा करूं। देखो अपने मायके आके मेरी काजल बेटी कितनी सुकून की नींद सो रही है। ऐसा लगता है कि ससुराल में उसकी सास ने सोने नहीं दिया है। बहू के खुद ही बच्ची पैदा हो गई है तो अब वो हम दोनों की क्या सेवा करेगी। एक काम करती हूँ, मैं अपने मायके भाभी को फोन करती हूँ, अगर वो आ जाती है तो काम बन जाएगा। कम से कम मेरी और मेरी बेटी की सेवा तो कर देंगी वो। हेलो, हाँ भाभी, मैं कांता बात कर रही हूँ। कैसी हो भाभी? अरे कांता जीजी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो और आपकी बहू की तबीयत कैसी है? बहू की तबीयत? क्या हुआ बहू की तबीयत को? अच्छी खासी तो है बहू। अरे जीजी सुबह ही रिया का फोन आया था, बता रही थी कि उसकी बच्ची की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या बोलते हल्का सा उसे बुखार है और बार बार उल्टी भी कर रही है, और रिया को भी थोड़ा सा बुखार था, यही बता रही थी वो मुझे। अरे भाभी तुम्हें तो पता है अब मेरी बेटी काजल अपने बच्चे के साथ घर आ गई है ना, तो अब तो उसकी तबीयत बिगड़ती रहेगी। भाभी मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया था कि काजल आ गई है घर पे, घर में 2-2 छोटे बच्चे हैं, मुझसे इतना कुछ संभाला नहीं जा रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो 10-5 दिन का टाइम निकाल के आ जाओ इधर। कांता जीजी तुम्हें तो पता है मेरी बहू भी अभी पेट से है, कभी भी उसको बच्चा हो सकता है। ऐसी हालत में मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, और फिर मेरे अलावा उसका है ही कौन अभी इधर जो उसकी देखरेख कर सके। एक दादी जी हैं जिन्हें न तो ठीक से दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है, उनके भरोसे मैं बहू को नहीं छोड़ सकती हूँ। भाभी एक तुमसे ही आस थी, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अब रखती हूँ फोन भाभी, मैं ही देखती हूँ कि काजल की सेवा कैसे करनी है। बेचारी इतने दिनों बाद ससुराल से छोटे से बच्चे को लेके आई है, अभी बस 15 दिन का ही तो उसका मुन्ना है, अब मुझे ही देखना पड़ेगा। पता नहीं रिया को इतनी जल्दी क्या थी बच्चा पैदा करने की। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है शादी को और बच्चा हो गया। पहले मेरी बेटी का बच्चा हो जाने देती, ससुराल चली जाती, उसकी सेवा कर लेती, फिर बाद में कर लेती अपना बच्चा। अब बताओ मैं किससे कहूँ मेरी बेटी की सेवा करने के लिए। मम्मी जी ये देखो गुड़िया को पता नहीं क्या हो गया है, कितनी देर से बराबर रोए जा रही है। मैं चुप भी करा रही हूँ फिर भी चुप नहीं हो रही है, पेट भी भरा हुआ है लेकिन फिर भी रोए जा रही है। एक बार आप देख लो ना ये क्यों रो रही है। इसमें देखने की क्या बात है, छोटे बच्चे हैं वो तो रोते ही हैं, जाकर के उसको दूध पिला के सुला दो। नहीं मम्मी जी फिर भी चुप नहीं हो रही है, और ना तो कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। एक बार अपनी गोदी में लेकर के इसे देख लो ना क्या हुआ है। सबसे पहले तो तुम इसको चुप कराओ, इतना शोर कर रही है कि अभी काजल उठ जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो बेचारी की आंख लगी है, कल रात तो पूरी रात सो नहीं पाई है वो। अब सोई है तो तुम मुन्नी की आवाज कर करके उसको जगा दो, और खुद भी चिल्लाते हुए आई है, वो जाग जाएगी। जाओ इधर से अभी तुम। ऐसा मत कहो माँ जी, एक बार आप मुन्नी को गोदी में लेकर देख तो लो। मुन्ने को मैं ले लेती हूँ या फिर उसको दीदी के पास ही सुला देती हूँ। दीदी तो आराम से सो रही है तो उधर ही वो खेलता रहेगा या सो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेरी बेटी को जगा देगा। जाओ तुम अपने रूम में लेके जाओ इसको। बहू खाने में क्या बनाया है? अभी मेरी बेटी सो के उठेगी तो उसे मूंग की दाल और दलिया खाना है, और साथ में बढ़िया पतली पतली चपाती भी सेक देना। माँ जी मुन्नी मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही है, कुछ टाइम के लिए आप ले लो तब मैं जाके रसोई में कुछ काम कर पाऊंगी, नहीं तो ये पूरा दिन रो रही है, मैं कैसे काम करूं। सोचा था बहू घर में आएगी तो बेटी को बच्चा होगा तो उसे हेल्प हो जाएगी, लेकिन इधर तो बहू अपना बच्चा लेके और हमसे हेल्प मांगने के लिए आ गई है। देख नहीं रही है कि मेरी गोदी में पहले से ही बच्चा है एक, मैं कैसे 2-2 बच्चे ले लूं। जाओ जाके खाना बनाओ। एक तुम अकेली नहीं हो जो बच्चा पैदा किया है, हमने 4-4 बच्चे पैदा किए हैं, और 4 दिन में ही काम करने लगते थे, तुम्हें पूरे 15 दिन हो गए, अभी भी तुम्हारा सोहर खत्म ही नहीं हो रहा है। अब जाओ यहाँ से कुछ काम धाम देख लो, खड़ी खड़ी मुंह न ताकती रहो, इसके रोने से काजल जाग जाएगी और मुन्ना भी रोने लगेगा। अरे मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा मेरी बेटी को तंग करता है, अब अपनी नानी के पास आ गया, अब अपनी मम्मा को तंग नहीं करना, नानी खिलाएगी तुम्हें गोदी में, नानी का प्यारा राज दुलारा मेरा बच्चा, सो जा। देखो अब कैसे हंस रहा है, जब तक माँ जाग रही थी तब तक कैसे रो रहा था, अब आराम से टुकुर टुकुर देख रहा है। चुप ऐसे ही देखते रहना, ऐसे ही खेलते रहना, शोर नहीं मचाना, अपनी माँ को आराम से सोने देना। मेरी बच्ची को भी 15 दिन हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। पूरी रात तो मुझे मुन्नी जगाती है,
और दिन में घर के काम करने पड़ते हैं। एक दिन भी मेरी सासू माँ ने मुझसे नहीं कहा कि लाओ मैं गुड़िया को ले लेती हूँ बहू, तुम 2 घंटे आराम से सो लो, जबकि अपना आराम से सोती रहती हैं। सुबह उठ के मुझे काम भी करने पड़ते हैं। अब तुम इधर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ ना रसोई में काम धाम देखो, खाना बनाओ। तुम्हारी मुन्नी की वजह से ना मेरी काजल जाग जाएगी। माँ जी, मैं अपनी गुड़िया को ऐसे रोता हुआ छोड़कर रसोई में खाना नहीं बना सकती। आप एक काम करो, मुन्ना तो आराम से खेल रहा है, आप उसको बिस्तर पे लिटा दो, गुड़िया को ले लो तो मैं काम कर पाऊंगी। अब तो गुड़िया ने रोना भी बंद कर दिया है, आप उसको ले लो तो मैं रसोई में कुछ काम कर लूं। और माँ जी सच में मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा दर्द की वजह से। सब पता है बहू, तुझे कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है, बस मेरी बेटी तुझे सोते हुए हजम नहीं हो रही है। तुझे बिल्कुल नहीं सुहा रहा है कि मेरी बेटी इतने आराम से क्यों सो रही है। तुझे पता भी है कल पूरी रात मुन्ने ने तंग किया है, बेचारी अंजलि ठीक से सो भी नहीं पाई है। पूरी रात मुन्ने को गोदी में लिए बैठी रही थी और उसके साथ मैं भी बैठी रही। तू तो अपने कमरे में आराम से जाके सो जाती है और बेटा का तो पता ही नहीं चलता है कि कब ऑफिस से आता है कब ऑफिस चला जाता है। एक बार भी देखने नहीं आया है कि उसका भतीजा क्यों रो रहा है, क्यों नहीं रो रहा है। माँ जी, आपको अपने बेटे का पता तो है, रात में कितना लेट ऑफिस से आते हैं, इतना सारा ऑफिस का काम होता है, मुन्नी की वजह से ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वह बाजू वाले कमरे में जाके सो जाते हैं, क्योंकि मुन्नी ठीक से सोने ही नहीं देती है। और मैं भी 3 रात से सो नहीं पाई हूँ, बराबर जाग रही हूँ, दिन में मुझे नींद नहीं आती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, ये काम ना करने के बहाने हैं तुम्हारे। मैंने भी अपने 4 बच्चे पाले हैं, सारा काम किया है, तुम अकेले नहीं हो जो बच्चे पैदा कर रही हो। मम्मी जी, आप थोड़ी देर के लिए मुन्नी को अपनी गोदी में ले लो, तब तक मैं रसोई में कुछ काम धाम कर लूं, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है और पापा जी के खाने का भी समय हो रहा है। अभी वो खाने के लिए आ जाएंगे तो मैं क्या दूंगी उनको खाने को। ओहो भाभी जी, ये क्या शोर मचा रखा है? 2 मिनट चैन से सोने भी नहीं देती हो। कितने मुश्किल से तो मेरी आंख लगी थी, पहले आके खुद शोर मचाने लगी, फिर तुम्हारी बच्ची रोने लगी, और अभी तब से माँ से बराबर बातें किए जा रही हूँ। तब से मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ कि अब जाओगी, लेकिन अपनी तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं हो रही है, तब से मैं सो नहीं पाई हूँ। देख लो बहू, उठा दिया ना मेरी बेटी को, कितनी सुकून की नींद सो रही थी। तुम तो यही चाहती थी कि वो जाग जाए, वो तुम्हें सोते हुए सोआ थोड़ी ना रही थी। लो अब जाग गई ना। अब दीदी, मैं इधर आपको जगाने के लिए नहीं, अपनी मुन्नी को माँ जी को देने के लिए आई थी। भाभी, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? माँ की गोदी में पहले से ही मेरा मुन्ना खेल रहा है, फिर तुम्हारी मुन्नी को वो कहाँ से ले लेंगी? और फिर तुमने अपनी मुन्नी को गोदी में लिटाने की आदत क्यों डाली है? उसको झूले में या पलंग पे लिटाया करो, गोदी में लेके रखती हो। घर में कौन है जो तुम्हारी मुन्नी को गोदी में लेके घूमेगा? दीदी, मेरी मुन्नी को गोदी की आदत नहीं है, वो तो इसकी तबीयत खराब है 2-3 दिनों से, इसीलिए वो गोदी से नहीं उतर रही है, नहीं तो वो आराम से झूले में ही लेट के सोती रहती है और मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है कितने काम करती हो। सुबह से खाना तक नहीं बना पाई हो, मुन्नी को लेके इधर से उधर घूम रही हो कि बस तुम्हारी मुन्नी को कोई संभाल ले। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे मुन्नी को संभालेंगे? हमारे पास खुद एक छोटा बच्चा है, माँ पूरा दिन उसको संभालती है, हम उसकी वजह से पूरी रात सो नहीं पाते हैं। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या बना है खाने में? ये महारानी खाने में कुछ बनाए तब तो बनेगा ना। सुबह से अपनी मुन्नी को लेके इधर से उधर डोल रही है, ये नहीं कि जाके रसोई में कुछ काम धाम कर ले, खाना पीना बना ले। बताओ, मेरी बेटी का छोटा सा बच्चा है, वो अभी दूध पीता है, उसे भूख लगती है, जाके रसोई में जाकर कुछ अच्छा सा बना तो दो उसके लिए। भाभी, तुमने अभी तक मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया? दूध दलिया तो बनाया होगा, वही दे जाओ। बोलो सुबह के 9 बज गए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हें पता है मेरा छोटा सा बच्चा है, दूध पीता है, तो मुझे कितनी भूख लगती है। माँ, मैं तो सोच रही थी मायके जाऊंगी तो आराम से बस बैठ के खाऊंगी और कुछ काम धाम नहीं करूंगी, सुबह शाम मुझे टाइम से खाने के लिए मिलेगा। लेकिन इधर तो देख लो, सुबह के 9 बज गए, अभी तक मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला है। दीदी, मैंने भी कल से कुछ भी नहीं खाया, कल रात को 1 रोटी ही खाई थी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार सा है, और सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। बहू, मेरी बेटी से शिकायत से क्यों लगा रही है? क्या मैंने तेरे हाथ पकड़े हैं कुछ खाने के लिए? अब तू खुद ही नहीं खाती है तो इसमें मैं क्या कर दूं? अब तुम्हें परोस के थोड़ी ना खिलाऊंगी मैं। भाभी, अगर तुमसे काम धाम नहीं बन रहा है तो एक काम करो, अपने मायके से अपनी भाभी अपनी मम्मी को बुला लो, वही घर के काम धाम देखती रहेंगी और तुम्हारी बच्ची को भी संभालती रहेंगी। दीदी, आपको तो पता है मेरे भाभी के बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, उनकी छुट्टी नहीं हो सकती है, और मेरी माँ की उम्र नहीं है ये सब काम करने की, वो तो पहले से ही बीमार रहती है, और फिर हमारे घर में बेटियों के घर जाकर काम करने का रिवाज भी नहीं है, वो नहीं आ पाएंगी। हाँ, पूरे दिन फोन पे बात करने के लिए है तुम्हारे मायके वाले, तुम्हारी मम्मी और भाभी और बहनें, काम के लिए नहीं है।
काम के लिए बोल दिया तो देखो सबके बहाने बना दिए तुमने। और वैसे फोन पे पूरे दिन 2-2 घंटे 4-4 घंटे बात करती रहती हो, तब तो कुछ नहीं है तुम्हारा, तब तो तुम्हारे सारे रिश्ते हैं। हाँ काजल बेटा, तू एकदम सही कह रही है। जब इसे मायके फोन करना होता है तो आराम से 2-2 घंटे बात करती रहती है, और जैसे ही किसी काम के लिए कह दो तो या तो ये या फिर इसकी बच्ची बीमार पड़ जाती है और इसके कमर में दर्द होने लगती है। नए नए बहाने ढूंढती है ये काम ना करने के, और मायके वालों से बात करने के लिए इसका कोई बहाना नहीं होता है। आराम से 2-2 घंटे बात करती है। माँ जी, वो मेरी माँ सीढ़ियों से फिसल के गिर गई थी, तो उन्हीं का हालचाल लेने के लिए मैंने फोन पे बात किया था, और इसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। देख रही हो माँ, भाभी के पास अपने मायके माँ से बात करने का समय होता है, लेकिन घर के काम नाम करने का समय नहीं होता है। जितने टाइम में ये अपने मायके फोन लगा के बात करती है, उतने में तो ये घर के काम भी निपटा सकती है, लेकिन नहीं, इन्हें तो मायके बात करना ज्यादा जरूरी है। भाभी, माँ ने मेरे लड्डू बनाने के लिए बहुत सारी मेवा मंगा के रखी है, उन सबको काट के रख देना, आज ही माँ मेरे लिए लड्डू बनाएंगी। दीदी, आपको भी ऑपरेशन से बेटा हुआ है और मुझे भी ऑपरेशन से बेटी हुई है। मेरी बेटी 15 दिन की है और आपका भी बेटा लगभग ऐसा ही है। तो क्या अभी माँ जी आपको लड्डू खाने देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं खा सकते। ऑपरेशन से बच्चा होता है तो कितनी सारी कमजोरी आ जाती है शरीर में। माँ ने मेरे लिए पहले से ही 10 किलो मेवा मंगवा के रखी है और 10 किलो घी मंगवा के रखा है। आज ही माँ मेरे लिए लड्डू बनवाएगी। सारे मेवा काट के भून के रख देना। क्यों माँ, मेरी मेवा मंगवा दी है ना आपने? हाँ हाँ काजल बेटा, मैंने सब कुछ मंगवा दिया है। तुम्हारा जब फोन आया था उसके बाद ही हमने तुम्हारे पापा को बाजार भेजकर 10 किलो घी और पूरी 10 किलो मेवा मंगवा के रखी है तुम्हारे लड्डू बनाने के लिए। तुम्हें पता है, इधर का गांव शहर का घी उतना अच्छा नहीं मिलता है। मैंने पड़ोस के गांव में भेजा था तुम्हारे पिताजी को बढ़िया देसी गाय का और भैंस का घी लाने के लिए। शुद्ध गाय का भैंस का घी लेके आए हैं तुम्हारे पापा। हाँ माँ, आज ही मेरे लड्डू बना देना, मेरे शरीर में बहुत सारी कमजोरी आ गई है। माँ जी, आपने तो मुझे लड्डू, मेवा, घी, दूध कुछ भी खाने से मना किया था। कहा था कि ऑपरेशन से बच्ची हुई है तो तुम कुछ भी नहीं खाना, बस मूंग की दाल और सादा दलिया खाओ। फिर दीदी को अभी से लड्डू कैसे बना सकती हो आप? मेरे लिए तो आपने मना कर दिया था। बहू, मैं अपनी बेटी को अपने घर बुला के खिला पिला रही हूँ, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? और सारी मेवा और जो घी है वो उसके पापा लेके आए हैं। तुम्हें भी खाना है तो तुम भी अपने माँ की माँ को फोन करके बोल दो, वो भी तुम्हें खुद 10 किलो घी और मेवा ला के रख दे और खूब खाओ। हमने तुम्हें मना थोड़ी किया है, हमसे नहीं बनेगा ये सब बनाते हुए। माँ, 10 किलो मेवा मेरी सास ने भी मंगवाई थी, उसको भी मैं अपने बैग में भरकर लाई हूँ, क्योंकि उन्होंने रख दिया था कि जाके उधर ही खाते रहना। मैं लेके आई हूँ, उसका भी कुछ आप कर देना। ठीक है काजल बेटा, मैं बना दूंगी आज ही तुम्हारे लड्डू और पंजीरी। माँ जी, मेरे मायके से लड्डू आए तो थे, लेकिन वो लड्डू तो आपने और पापा जी ने खा खा के खत्म कर दिए। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं क्या खाऊं? और मुझे तो आपने वैसे भी मना कर दिया था कि ऑपरेशन से बच्ची हुई है तो अभी तुम ये सारी चीजें नहीं खाओगी, इसीलिए मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाया। माँ जी, मेरे मायके से लड्डू आए तो थे, लेकिन वो लड्डू तो आपने और पापा जी ने खा खा के खत्म कर दिए। तो अब मैं क्या करूं? क्योंकि आपने तो मुझे खाने से मना कर दिया था कि अभी तुम्हारे ऑपरेशन से बच्ची हुई है, तुम ये सारी चिकनाई वाली चीजें नहीं खा सकती हो, बस दाल दलिया खाओ और इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। माँ जी। भाभी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अपने मायके के लड्डू की धौंस दिखा रही हो और क्या कह रही हो कि पापा ने खा खा के खत्म कर दिए। अब आते हैं तो कोई चीज खाई जाती है, तुम तो वैसे भी नहीं खा पा रही थी, तो रखे रखे खराब नहीं हो जाते क्या लड्डू? ये कहो कि मम्मी पापा ने उनको खा के तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, वरना फेंकने पड़ते तुम्हें उन लड्डुओं को। देख रही हो माँ, भाभी को मेरे आने से कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। ना तो खाने के लिए कुछ बनाया और ना ही देखो कुछ कर रही है घर के काम धाम, बस कमरे में खड़ी खड़ी बहस कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं गलत ही आ गई हूँ अपने मायके में। जब से इस घर में भाभी आ गई है तब से तो मुझे अपना मायका मायका सा नहीं लगता है, बस डर ही लगता रहता है भाभी का कि पता नहीं क्या बोल दे क्या कह दे, जबकि मैं तो अपने माँ बाप के घर आई हूँ, कौन सा भाभी के घर में आई हूँ। ये मेरी माँ का घर है, मेरे पापा का घर है, मैं कुछ भी खाऊं, कितने भी दिन रहूं। अरे काजल बेटा, तू क्यों अपना दिल जला रही है? ऐसे जो बोलना है बोलने तो, तेरी माँ का घर है, तुझे जितने दिन रहना है आराम से रह, ये क्या कर लेगी? नहीं माँ, एक काम करो, मेरा सामान पैक कर दो, अब मैं अपने ससुराली वापस चली जाती हूँ, उधर ही ठीक हूँ। जब से इधर आई हूँ तुम्हारी बहू का मुंह ही फूला है। अब तो अपने मायके में भी 4 दिन के लिए आना ना मुश्किल हो गया है। अब मैं आऊंगी नहीं मायके, रहो तो अपनी बहू के ही साथ। चली मैं तो अपने मायके। रुला दिया ना मेरी बेटी को, भर गया ना अब तुम्हारा मन। देखो कैसे बड़े बड़े आंसू रो रही है। 4 दिन अपने मायके आई है तो चैन से नहीं रह सकती है, बस खड़े खड़े कलह करती रहती हो मेरी बेटी के लिए। चुप हो जा काजल बेटा, ये तेरी माँ का घर है, तेरी भाभी का नहीं है जो तू इतना रो रही है। तू इधर आराम से रह, तेरी भाभी को तो मैं देख लूंगी। अभी मेरी डिलीवरी को 15 दिन ही हुए हैं माँ जी,
घर के सारे काम भी करने लगी हूँ, बच्ची को भी संभालती हूँ, कभी कुछ नहीं कहती हूँ। वो तो अभी 3 दिन से मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए आपसे हेल्प लेने आई थी। बहू, जाओ जाकर के खाना बनाओ। बहुत हो गए तुम्हारे नाटक नौटंकी, अब हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी फूल सी बच्ची को पहले तो सोते से जगा दिया, फिर उसको रुला दिया। यह मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जाओ अपनी बच्ची को जाकर सुलाओ, फटाफट से घर के सारे काम तो निपटाओ, खाना पीना बनाओ, साफ सफाई करो और मेरी बेटी के लिए लड्डू बनाने की तैयारी करो। सब कुछ करने के बाद भी माँ जी मेरे साथ कितना गलत व्यवहार करती हैं, जबकि मैं माँ जी की कितनी इज्जत करती हूँ। आज मुझे माँ जी की जरूरत है तो वह मेरे लिए बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो रही है। मेरे लिए क्या, मेरी फूल सी बच्ची को कभी अपनी गोदी में भी नहीं लेती है। पूरे दिन मैं अपनी बच्ची को गोदी में लिए रहती हूँ, रात में ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। पापा जी भी मेरी बच्ची को कभी नहीं लेते हैं, जबकि काजल दीदी के बाबू को वो 2-2 घंटे अपनी गोदी में खिलाते रहते हैं। क्या मैं इस घर में सिर्फ काम करने के लिए ही हूँ? मैं अपनी सासू माँ के हर काम बिल्कुल हाथों पे करती थी, लेकिन आज जब बच्ची होने के बाद मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। वह रात में मेरे कमरे में झपकती तक नहीं है, एक बार भी नहीं आती है। 15 दिन हो गए हैं अकेले बच्ची को संभालते हुए। बहुत सी चीजें तो मुझे समझ में भी नहीं आती हैं, पर किससे पूछूं? माँ जी तो बताने के लिए तैयार ही नहीं होती है। एक बार उन्हें मैंने नींद से जगा दिया था तो मुझसे बहुत गुस्सा करने लगी थी कि तुमने मुझे रात में जगा दिया, पूरे रात फिर मुझे नींद नहीं आई। मैं तो अपनी सास को माँ के समान ही समझती थी और उनके सारे काम हाथों पे करती थी, भाग भाग के करती थी। लेकिन आज जब मेरे बच्ची हुई है तो मुझे माँ जी समझ में आई है कि वह अपनी बहू और बेटी में कितना फर्क करती हैं। बेटी को पूरा आराम देना चाहती हैं, बच्चे को गोदी में पूरे दिन उठा के रखती हैं, लेकिन मेरी बेटी को कभी लिया तक नहीं है उन्होंने। घर के काम धाम भी मुझसे ही कराती हैं, जबकि मेरी डिलीवरी को और काजल दीदी की डिलीवरी को ज़्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों की साथ ही डिलीवरी हुई थी। काजल दीदी अभी तक आराम कर रही हैं और मैंने तो 10 दिन बाद ही, बल्कि हफ्ते भर बाद ही घर के सारे काम शुरू कर दिए थे। बहू, अब उधर क्यों बुत बन के खड़ी हो? जाओ रसोई में कुछ काम धाम देखो, अब तो तुम्हारी बच्ची भी चुप हो गई है। मैंने अपनी सास के सारे काम हाथों पे किए हैं, लेकिन आज जरूरत पड़ने पर उन्होंने मुझे पराया कर दिया है। वह मेरे जरा से भी काम नहीं आई है। मैं बेचारी अकेली कमरे में रोती रहती हूँ, बिलखती रहती हूँ, लेकिन एक बार भी माँ जी कमरे में नहीं आती है। अगर आज मैंने माँ जी की बातों का जवाब नहीं दिया तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रोती रहूंगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि माँ जी का दोहरा चरित्र मेरे आंखों के सामने आ गया है कि वह कैसी हैं, बेटी और बहू में कितना फर्क करती हैं। यह तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। माँ जी, आज का खाना आप ही बना लो, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या भाभी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो माँ को खाना बनाने के लिए बोल रही हो? तुम घर में क्या करोगी फिर? वही दीदी जो आप कर रही हो, आराम। तुम आराम करोगी तो घर के काम धाम कौन करेगा? माँ जी, मेरी गुड़िया को लेने में तो आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, पालती मार के नहीं बैठ पाती हो। लेकिन देख रही हो काजल दीदी के बच्चे को सुबह से लेके अभी तक गोदी में उठा के बैठी हो, तब तो आपके घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है। तो फिर आप जाके रसोई में खाना भी बना लीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत बहू, मुझसे खाना बनाने के लिए कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? माँ जी, शर्म की भी एक सीमा होती है। अब कब तक शर्म करूं? अपने शरीर को ही बर्बाद कर लूंगी अगर ज्यादा शर्म करूंगी तो। आप लोग तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो, ना मेरे स्वास्थ्य पे ना मेरी बच्ची पे। तो अब मुझे ही अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखना पड़ेगा। जब कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हो रहा है तो अब मुझे खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्या कमी है भाभी तुम्हें इस घर में? दीदी, कमी तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, पर आप देख नहीं रही हो। सुबह से आराम से सो रही हो और मैं जाके सुबह से काम में लगी हुई हूँ। मुन्नी की तबीयत खराब है, फिर भी आप लोग खाना बनाने की उम्मीद कर रहे हो मुझसे। मुझसे नहीं बनेगा। और माँ जी, आप क्या कह रही हो कि मैं जाके घर के सारे काम करूँ, जबकि आपको भी पता है मेरी और दीदी की डिलीवरी साथ में हुई है। दीदी आराम कर रही है और मुझसे आप सारे घर के काम की उम्मीद कर रही हो। मेरी कमर में इतनी दर्द हो रही है और मेरी बच्ची की भी तबीयत ठीक नहीं है। 1 घंटे के लिए भी आप मेरी बच्ची को गोदी में नहीं लेती हो। डिलीवरी होने के बाद आपने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि बहू मैं तुम्हारे लिए घी मंगा देती हूँ, मेवा मंगा देती हूँ, तुम्हारे लिए पंजीरी या लड्डू बना देती हूँ, जबकि दीदी के आने से पहले ही आपने ऐसा सारा सामान मंगवा के रख लिया था। क्या मेरे बच्ची नहीं हुई है? भाभी, आप बहुत ज्यादा बोल रही हो मेरी माँ से। दीदी, आप तो चुप ही रहो। मैं क्या जानती नहीं हूँ
कि मम्मी जी आपकी कितनी सेवा करती है कमरे में, 3 दिन हो गए आपको आए हुए। पूरे दिन तो मुन्ने को गोदी में लिए बैठी रहती है और कभी आपके सर में मालिश करती है तो कभी आपके पैरों को दबाती है, कुछ ना कुछ आपके सारे काम करती ही रहती है माँ जी, जबकि मेरा तो एक काम भी नहीं करती है वो। बहू, तुझे शर्म नहीं आती है मेरी और मेरी बेटी के कमरे में ताक झाक करते हुए? माँ जी, ये कमरा घर से अलग नहीं है, मेरे कमरे के सामने ही है, मुझे सब दिखाई देता है और ये भी दिखाई देता है कि आप बहू और बेटी में कितना ज्यादा भेदभाव करती है। माँ जी, अब मुझसे तो घर का काम नहीं होगा, अब आप खुद देख लीजिए। भाभी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब घर के काम धाम मैं करूंगी क्या? मैं इसीलिए आई हूँ क्या कि मायके में आकर के काम धाम करूंगी? दीदी, आपसे किसने कहा है काम करने के लिए? लेकिन हाँ माँ जी, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है कि कुछ दिनों तक अगर खाना बना देंगी तो इनके हाथ पैर घिस जाएंगे और फिर जरूरत पड़ने पर ये घर के काम धाम कर सकती है। भाभी, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कितनी अच्छी ससुराल मिली है, तुम्हें कितनी अच्छी सास और ननद मिली है। अगर कहीं और जाती तब पता चलता कि सास और ननद कैसी होती है। ये कहो कि मेरी माँ इतनी अच्छी है तुम्हारे लिए। अरे दीदी, कौन कितना अच्छा है इसकी परीक्षा तो तब होती है जब सामने वाला इंसान मुसीबत में होता है। हम जब तक उनकी सेवा कर रहे थे तब तक तो हम अच्छे थे, लेकिन आज जब हमें जरूरत पड़ गई तो पता चल गया कि कौन कितना अच्छा है। बहू, तुम बहुत जबान चलाने लगी हो, आने दो आज विनोद को तुम्हारी शिकायत लगाती हो तब तुम्हें पता चलेगा। माँ जी, शायद आप भूल रही हो कि आज मेरी ही वजह से आपका बेटा आपके साथ है, वरना वो तो कब से बाहर की जॉब करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैंने ही उन्हें रोक रखा है कि इधर मम्मी पापा अकेले रहेंगे तो आप इधर ही जॉब करो, दूसरे शहर में जाके मत करो। अगर आप कुछ भी कहेंगी तो आपको पता है कि आपका बेटा तो पहले से ही बाहर जाने के लिए तैयार है, मैं भी अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी, फिर रहना आप अकेली। अरे माँ, तुम भी कहाँ फालतू की बातों में पड़ गई हो? लाओ, मुन्ने को मैं ले लेती हूँ, जाके रसोई में तुम काम करा लो। देख नहीं रही हो भाभी का भी बच्चा छोटा है। माँ, मेरी बात मानो, चुपचाप से रसोई में जाके कुछ दिन काम कर लो। अगर भाभी भैया को लेके दूसरे शहर में जाके चली गई ना तो तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले काम करना पड़ेगा। अच्छा है कि भाभी को अपने पास ही रखो। तुम्हें तो पता है भैया का वैसे भी इस शहर में मन नहीं लगता है, वो कहते हैं किसी बड़े शहर में जाके नौकरी करेंगे, फिर जब भी हम आएंगे तो हमें भी काम करने पड़ेंगे तुम्हारे साथ। जाओ, अभी कुछ दिन काम कर लो। हाँ हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। लो पकड़ो मुन्ने को, मैं जाती हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए। माँ जी, क्या कुसुर पुसुर कर रही हो? अरे भाभी, भाभी वो कुछ नहीं, मैं तो ये कह रही थी मुन्ने को दे दो मुझे और आप जाके रसोई में खाना बना लो, भाभी को भी भूख लगी होगी। माँ जी, दीदी के लिए लड्डू और पंजीरी बनाओगी तो मेरे लिए भी बना लेना। अगर मेवा कम पड़ जाए ना तो पापा जी को बोल देना, जैसे दीदी के लिए लाए हैं ना देसी घी, वैसे मेरे लिए भी ले आए 10 किलो। मैं भी अब पंजीरी और लड्डू खाऊंगी क्योंकि मुझे भी बच्चा हुआ है। ससुराल वाले हमेशा बहू की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, जब तक दबती है तब तक दबाते रहो, चाहे उसकी जान निकल जाए। लेकिन आज मुझे बोलना ही पड़ा क्योंकि आज ये लोग गलत थे।